हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डेटा ऑपरेटर या डेटा एडमिन की आईडी या मोबाइल नंबर को किस तरह से अपडेट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम डेटा ऑपरेटर की आईडी को ओपन करते हैं। जी हाँ, हमने सबसे पहले डेटा ऑपरेटर की आईडी को ओपन कर लिया है। अब इसमें अगर हमारी आईडी में कोई भी परिवर्तन होना है, यदि हमारी आईडी में ईमेल या मोबाइल नंबर अपडेट होना है, तो हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए। यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करनी है, तभी हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यदि हमें अपने डेटा ऑपरेटर को हटाना है, जी हाँ, ध्यान से सुनिए। यदि हमें अपने डेटा ऑपरेटर को हटाना है या आपका डेटा ऑपरेटर किसी दूसरे स्कूल का था या आपका डेटा ऑपरेटर ट्रांसफ़र होकर कहीं चला गया है, तो इसकी प्रक्रिया हम आगे जानेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी डेटा ऑपरेटर की आईडी को लॉगिन कर माय डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, इसके बाद माय प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपना डेटा दिखाई देगा। इसमें एडिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसमें हमें काफ़ी सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मुख्य होते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई देने वाले हैं, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लास्ट नेम, ये सभी चीज़ें होंगी। जी हाँ, इसमें हमें मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा। मोबाइल नंबर अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर पर हम अपना नया मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यदि हम ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, तो हम ईमेल आईडी पर अपना नया ईमेल आईडी लिख सकते हैं। जी हाँ, इस प्रक्रिया के बाद जैसे ही हम नीचे सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक करते हैं नई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखने पर, तो हमें उसके सामने ओटीपी वैलिडेशन का एक ऑप्शन आता है, जिस पर हमें क्लिक करना है। जी हाँ, इस पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं हमें अपनी ईमेल आईडी अपडेट करनी है, इसलिए ईमेल आईडी पर जो नई ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस पर डालना होगा और इसे वेरीफाई करना होगा। जी हाँ, ये सभी प्रक्रियाएं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए हैं। यदि हम अपने डेटा ऑपरेटर को हटाना चाहते हैं या डेटा एडमिन को हटाना चाहते हैं, तब हमें दूसरी प्रक्रिया को समझना होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको वो सभी प्रक्रियाएं भी समझाने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हम जो हमारी ईमेल आईडी में ओटीपी आया है वो भरेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए। इस प्रक्रिया में हम ओटीपी भरते हैं। ओटीपी डालने के बाद हमें कुछ इस तरीके से वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा तथा हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारी डिटेल्स आ गई हैं और अब हमें अपडेट पर क्लिक करना होगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से अपनी सारी डिटेल दिखाई देती हैं, जिसमें हमारी नई ईमेल आईडी पर अनमैप लिखा होगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नीचे आकर, जी हाँ, नीचे एक सर्च ऑप्शन का बटन दिया हुआ है। हम सबसे पहले नीचे सर्च अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। सर्च अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद कुछ आगे की प्रक्रियाएं हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सर्च अप्रूवल पर क्लिक करते हैं। सर्च अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद नीचे की सभी एंट्री हमें दिखाई देंगी, जिसमें सबमिट फॉर अप्रूवल पर हमें क्लिक करना है। लास्ट में हमें अपने जहाँ हम भेज रहे हैं, जी हाँ, ये हमारे स्कूल की एक आईडी है। स्कूल की 3 आईडियाँ होती हैं, मुख्य स्कूल की होती है, एक डेटा ऑपरेटर तथा एक डेटा एडमिन की होती है। तो ये सभी प्रक्रियाएँ सबमिट फॉर अप्रूवल पर जाने के बाद हमारी स्कूल की मुख्य आईडी पर, जिसे हम एडमिन आईडी बोल सकते हैं, उस पर जाएँगी। अब सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे की कुछ एंट्रियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। जी हाँ, अब हम नीचे की एंट्रियाँ देखते हैं। नीचे की एंट्री में अगर हम इस प्रक्रिया को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम इसे कैंसिल यहाँ से नहीं करना चाहते, तो हम जहाँ से ये अप्रूव होगी मुख्य आईडी, उससे भी इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रक्रिया में बने रहिए। अब हमारी यह सबमिट की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सबमिट फॉर अप्रूवल रेड से लिखा आ चुका है। अब हम इस प्रक्रिया को जानेंगे कि हमारे द्वारा दी गई रिक्वेस्ट में हमें इसे अप्रूव कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं इसको अप्रूव किस तरह से करते हैं।
दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट डाली थी अपनी ईमेल आईडी चेंज करने के लिए डेटा ऑपरेटर की, उसे किस तरीके से अप्रूव करना है। तो चलिए हमें सबसे पहले अपने स्कूल की एडमिन आईडी को, स्कूल की मुख्य आईडी को खोलना होगा। उसको खोलने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अप्रूव करते हैं या किस तरीके से हम डेटा ऑपरेटर को हटा सकते हैं, नए डेटा ऑपरेटर को ला सकते हैं, किस तरीके से ये प्रक्रियाएं होंगी, ये सब हम देखेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ अपनी कैंसिल नहीं डेटा करनी है, एडमिन की, अपनी इसलिए स्कूल की आईडी हम जिसको बोलते हैं, स्कूल की आईडी से डेटा लॉगिन एडमिन करते से हैं। मतलब है लॉगिन आपके करने के बाद बीआरसी हमें कुछ या इस तरीके आपके से एक ज़िले के अंदर पेज दिखाई देने वाला वे है, सभी जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर जो इसके इन सब बाद चीज़ों को हैंडल कर हमारा रहे सबसे हैं, मुख्य बिंदु वो होता है आपकी इस रिक्वेस्ट को उस अप्रूव करेंगे। अब रिक्वेस्ट को आपके अप्रूव द्वारा करना या किया गया रिजेक्ट सारा करना, काम कंप्लीट जो हो कि चुका है, हमारे अब मोबाइल आपको नंबर या इंतज़ार ईमेल आईडी करना के होगा। लिए डाली गई है। तो हमें सबसे पहले मास्टर्स पर जाना होगा। जी हाँ, इसके बाद मैनेज पर, यूज़र के अंदर मैनेज पर जाकर हमें क्लिक करना है और इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी और सर्च पर क्लिक कर हम देखेंगे कि इस तरीके से हमारे पास बिंदु खुल गए हैं। इसमें सबसे नीचे मेरे द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई है, एडिट रिक्वेस्ट के सामने लिखा आ रहा है। हम इस एडिट रिक्वेस्ट के सामने लिखे हुए पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, ये जो एडिट रिक्वेस्ट आ रही है, इसका मतलब है कि हम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को बदलना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने वाली हैं। इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, आप देख रहे हैं। ये खुलने के बाद हमारे पास वो ईमेल आईडी दिखने वाली है जो कि हमें अप्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं, डेटा आपके सामने है। ये सभी स्कूल की उस डेटा ऑपरेटर की जानकारियां हैं। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं अप्रूव, रिक्वेस्ट और रिजेक्ट पर ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है। जी हाँ, यदि हम इसे अप्रूव करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हमें नीचे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें सबसे मुख्य बिंदु बात है, अभी तो यह सिर्फ हमारे रिक्वेस्ट को अप्रूव और रिजेक्ट के लिए है। इसके द्वारा हम अपने किसी भी डेटा ऑपरेटर को हटा सकते हैं और नया डेटा ऑपरेटर हम जोड़ सकते हैं। तो अप्रूव और रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्योंकि यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, इसलिए हम इसे अप्रूव नहीं करेंगे, हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। आप इसे अप्रूव कर सकते हैं अगर आप नई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं डेटा एडमिन के साथ भी होंगी। यदि आप डेटा एडमिन की ईमेल आईडी और मोबाइल को चेंज करना चाहते हैं तो सेम प्रक्रिया जैसे पहले समझाइए, वो सभी प्रक्रिया कीजिए और इस तरीके से आपको उसे अप्रूव करना होगा। तो चलिए हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से अपनी जानकारियाँ दिखाई देती हैं। रिकॉर्ड डिटेक्टेड सक्सेसफुली ऊपर लिखा आ रहा है। जी हाँ, ये सभी प्रक्रियाएँ सभी में होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा ऑपरेटर को हटा सकते हैं या नया डेटा ऑपरेटर हम जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेम हम बैक पर जाते हैं। ये बैक पर चले जाइए या सीधा फिर से मास्टर्स पर जाना है। जी हाँ, आप देख लीजिए, डेटा ऑपरेटर को हटाने या नया डेटा ऑपरेटर जोड़ने के लिए हमें फिर से मास्टर्स पर जाना है या हम यहाँ से बैक का बटन दबा सकते हैं। अब चलिए मास्टर्स पर जाने के बाद हम मैनेज पर और यूज़र में आते हैं। जी हाँ, सर्च ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें इस तरह की प्रक्रिया दिखाई देती हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही थी। अब हमें जिस भी ऑपरेटर को हटाना है उसकी यूज़र नेम के नीचे, जी हाँ, यूज़र नेम के नीचे क्लिक करना होगा। यूज़र नेम के नीचे क्लिक करने के बाद हमें उसकी सारी जानकारियाँ दिखाई देंगी। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और उसमें साफ-साफ लिखा होगा कि आपको इसे डिसेबल करना है या नहीं। सबसे पहले हमें डिसेबल ही करना होगा। जी हाँ, डिसेबल पर क्लिक करना होगा। यदि आप किसी भी डेटा ऑपरेटर को हटा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक्टिव आईडी को आपको डीएक्टिवेट करना होगा। जी हाँ, मैं डीएक्टिवेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको डीएक्टिव पर क्लिक करना होगा। डीएक्टिव पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक्टिव का ऑप्शन लिखा आएगा। जी हाँ, अभी आप डीएक्टिवेट कीजिए इसको। डीएक्टिवेट करने के बाद फिर से रनिंग टाइम है, मतलब जो स्कूल का टाइम है, उसमें मास्टर्स यूज़र और ऐड न्यू पर क्लिक करना है और ये सभी जानकारियाँ आपको भरकर सबमिट कर देनी है। इसमें मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर है, आप दोनों सेम भर सकते हैं या